क्या किया था इन्होंने? ये सब इंडिया था, ये सब रॉ था जिसने ये करवाया था। सो बेसिकली ये अनट्रस्टवर्दी लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट क्रिकेटर्स। मैं जिस क्रिकेटर के साथ खेला हूँ इंग्लैंड के अंदर, खुदा की कसम इनको मन है पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन ये आइसोलेट कर, और यही वजह है कि ये हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होते। इनको डर है कि इंडिया अगर खेलेगी इनकी टीम तो हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे, इंडिया को वेलकम मिलेगा, और इनके जो स्टांस है, एंटी मुस्लिम स्टांस, हिंदुत्व का स्टांस, वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट देयर स्टांस इज। हमारा स्टांस ओपन है, कम एंड प्ले विद अस एंड दैट्स इट, पीरियड। ठीक है। अच्छा सर, ये भी यहाँ पर बता दीजिएगा कि ये जो भारत है इसने इनकार कर दिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के मुस्तकबिल के लिए, मतलब आप समझते हैं कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो हैं वो नहीं पड़ने वाले हैं? साइड इफेक्ट क्या है? जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो इंडिया बाहर हो गया, खत्म होगी भाई। आपके बाकी लेकिन ये आईसीसी को चाहिए ना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले। आईसीसी क्या ये इंडिया की आईसीसी है? ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी है। इसके अंदर एवरीबॉडी इज इक्वल, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। और ये जो कहते हैं कि टेलीविजन राइट्स और ये, और भाई पाकिस्तान के मैचेस और भी होंगे और भी खेलेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें जो लूजर होगा वो हिंदुस्तान होगा। लॉन्ग टर्म पे जो भी नेगेटिव क्रिकेट के अंदर लाएगा वही लूजर होगा। एंड मोहसिन नकवी जी। अच्छा पीजे मीर साहब, ये भी बताइएगा आईसीसी का इस पे क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? जैसे अभी एक शर्त पाकिस्तान की जानिब से भी तो कहा जा रहा है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत के बगैर मुनक्किद की जाए। इस अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल की जाए जी। मैं पहले भी कह रहा हूँ, बात नहीं आता, हम खुद खेल लेंगे यार, चैंपियंस हैं हम। आईसीसी का कानून इस पे क्या कहता है पीजे मीर साहब? नहीं जी, आईसीसी का कानून कैन नॉट डिक्टेट। अगर कोई सिक्योरिटी इशू है, यही बताएंगे ना, हाँ, यही करेंगे। तो फिर बाकी मुल्क, ये जो बाकी मुल्कों के क्रिकेटर्स हैं, क्या इनकी जिंदगियां प्यारी नहीं है? क्या ये दूसरे ममालिक क्यों खेल रहे हैं यहाँ? इनको पता है एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये जो लोग हैं ये खुद ही ऐसा स्टेज करते हैं कि ये मिसपरसेप्शंस और पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाते हैं। इनके तो मैंने कारनामे व्हाइट हाउस के बाहर देखे खुद, इनके कारनामे मैंने जिनीवा में देखे खुद, और जाके ये अननेसेसरी पाकिस्तान का एंटी प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये जो आप क्रिकेट का कर रहे हैं, आई थिंक इट इज नो एक्सेप्शन, दिस इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। नरेंद्र मोदी, अगर इसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी है, इसके अंदर कोई लव ऑफ द गेम है, तो इनको चाहिए कि प्लीज जाओ पाकिस्तान में खेलो। फिर कहते हैं हमने दोस्ती करनी है पाकिस्तान की। भाई कैसी दोस्ती तुमने करनी है जब सबसे बड़ा दोस्ती के एम्बेसडर्स पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान के उधर जाए? तो अगर ये आप बंद कर दोगे तो फिर आप क्या एक दूसरे से दोस्ती करोगे? इनफ इज इनफ। 70 साल हो गए, 74 साल हो गए, ये लोग इसी तरह नेगेटिविटी चाहते हैं, एंड इट इज इनफ, एब्सोल्युटली इनफ। हम कोई निचली कौम नहीं है, हम भी उतने ही हैं जितना ये है। अगर तुमने नहीं खेलना, खुदा हाफिज, अल्लाह आपका खैर करे, हमें कोई इसमें नुकसान नहीं है। यस ठीक है, टेलीविजन का लॉस होगा। मैंने जका अशरफ साहब से बात की थी जब ये गए थे, तो उन्होंने कहा जी अगर हम नहीं खेलेंगे तो 75 होगा। तो रेवेन्यू खसारा, बिल्कुल इसी तरफ में आने वाली थी पीजे मीर साहब। रेवेन्यू खसारे के क्या चांसेस है? अगर पाकिस्तान जो है वो किसी और टीम को ऐड कर लेता है तो फिर कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है इंडिया के अलावा? मुझे बताएं जी। ये 75, तो जका अशरफ साहब ने मुझे एक फिगर दी, मुझे ये बता क्या ये मिलियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इज्जत से? सही। हमारी इज्जत ज्यादा, ये क्या कि पैसे के लिए हम उनके साथ खेलें? नो, आई मस्ट लूज ऑल द मनी रादर माय इंटेग्रिटी एंड एंड ऑनर। ये पाकिस्तान को मजाक नहीं है, वी हैव टू ऑनर आवर ओन इंटेग्रिटी। तो हमने अगर गिरना है नीचे, हाँ जी, बिकॉज पैसा है, वो भाई पैसा आ जाएगा, छोड़ दें आप। हिंदुस्तान दो तीन इवेंट्स के अंदर बाहर हो गए ना, आपका एक और रेवेन्यू निकल आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सही। ना पाकिस्तान जाने से ना इंडिया के जाने से कोई फर्क पड़ेगा। ये स्पेकुलेशन होती है, हाँ जी टेलीविजन राइट्स ये हो गए, फलाना हो गया, ठीक है, मोमेंटरीली ये हो, बट वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन दैट, वी हैव टू थिंक ऑन अ लॉन्गर, ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। अच्छा पीजे मीर साहब, क्या आईसीसी को पाकिस्तान और भारत के माबैन इस तनाज़े के हल के लिए कोई मजबूत इक़दाम नहीं उठाना चाहिए? आप समझते हैं कि कोई आएगा उस तरफ से भी रद्द-ए-अमल? नज़र तो नहीं आ रहा, इम्कानात जो हैं बड़े कम नज़र आ रहे हैं हमें तो।
देखिए ना, जब उन्होंने डायरेक्टली आपको रिफ्यूज कर दिया, हमारी गवर्नमेंट में भी पीसीबी के चेयरमैन ने गवर्नमेंट को उनसे ऑब्वियसली उनसे एडवाइस मांगेंगे। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी जाओ खेलो, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे ज्यादा जलील नहीं होगी। इज्जत 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 बहुत जरूरी है। और पूरी पाकिस्तान कौम, जैसे मैंने पहले कहा, हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट खेले, लेकिन अगर वो आप पे अंदर कहते हैं नहीं जी हमारे साथ जितना खेले उधर खेले, तो चैंपियन ट्रॉफी का वो कहते हैं ना, द स्पिरिट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी इज डाउन द ड्रेन। आप स्पिरिट को मेंटेन करना है। इंडिया मस्ट रियलाइज दैट। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आप एक तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरा आप अननेसेसरी मैं समझता हूं कि अनवांटेड एनिमोसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसको मत करो, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। हाँ, हमसे बिल्कुल इख्तलाफ करो हर चीज के ऊपर, एग्री टू डिसएग्री ऑन पॉलिटिक्स, बट लीव क्रिकेट आउट ऑफ स्पोर्ट, आउट ऑफ पॉलिटिक्स। ये नहीं करते, इन्वॉल्व कर लेते उसके अंदर। सर, अगर इंडिया नहीं आता इस तमाम सूरत हाल में, तो आप नहीं समझते कि उसको प्लस पॉइंट मिल जाएगा? क्योंकि जितने भी शेड्यूल मैचेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 2031 तक, तो उस तमाम सूरत हाल में फिर पाकिस्तान इनकार कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये तो फिर उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, तमाम सूरत हाल उनकी फेवर में चली जाएगी। नहीं जी, कैसे उनके फेवर में जाएगी? इंडिया इज द नेगेटिव, वी आर नॉट द नेगेटिव, वी आर द होस्ट्स। अगर आप होस्ट की इज्जत नहीं दे रहे, तो फिर हम जाके क्यों खेले उनसे? मैंने बहुत देर का कहा हुआ है कि इफ इंडिया डजंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान, वेल गुड नाइट, सिंपल एज दैट। हमने खेलना है यहाँ, आप हम जाते हैं कि नहीं? हम गए इंडिया, हमें तो प्रॉब्लम नहीं होती कोई इंडिया जाते वक्त, और जब हम जाते हैं इंडिया के क्राउड ने बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, एक रवैया किया। इंडियन क्राउड इज गुड, ठीक है, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम तो उनकी चॉन्टिंग के खिलाफ, वो कहते हैं, उसके बावजूद भी हम खेलें क्रिकेट। तो आप क्यों नहीं खेलते? आप इंडियन प्लेयर्स को बदनाम कर रहे हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप इंडियन प्लेयर्स को बदनाम कर रहे हो। मुझे याद है ज़का अशरफ के साथ जय शाह ने कहा हम पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद साथ ही ये वो उन्होंने यू टर्न मार दिया। जिस दिन जब ये ज़का उधर गए थे इंडिया, नजम सेठी के साथ भी यही हुआ, वो पूरी उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब इनफ इज इनफ। आई थिंक मोहसिन नकवी विल टेक अ स्टैंड, अगर नहीं लेंगे लोग खिलाफ हो जाएंगे। सही। मैं तो आई विल इंडिया के साथ कहीं इंडिपेंडेंट वेन्यू पे खेलो। बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया, इधर आके खेलो एंड यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा पीजे मीर साहब, भारत का जो मीडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पे इनकार उन्होंने खुद किया है, नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ कोई भी टीम खेलने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है इस, और जबकि हम लोग कितने बैलेंस तरीके से तमाम तर चीज़ों को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस तरह से बिल्कुल सही जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं हमारी तरफ से। उनके जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी, इंडियन मीडिया को पूछते हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो इनकी फूफी के बेटे, हाँ, वो सारी टीमें, तुम्हें किस चीज की प्रॉब्लम है? मुझे बताओ कौन सी टीम रह गई है भाई? सब आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी आ गई है, हर टीम आ गई है पाकिस्तान के अंदर। अब आपको क्या प्रॉब्लम है जी? इंडिया का मीडिया जब इनको फेंटी पड़ी थी ना T20 के अंदर, उसके बाद ये टोन डाउन हुआ था, हम जीत जाएंगे, अब पाकिस्तान को बिल्कुल इन्होंने एब्सोल्युटली आउटकास्ट कर दिया था। एंड आवर बॉयज डिड व्हाट इंडिया कुड नॉट एक्सपेक्ट। बट द क्वेश्चन इज कि हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी प्ले द गेम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा हूँ, और मैं जब इनको कहता हूँ इंडियन टीम को नहीं है, इनके जो ये पीछे जुंटा बैठी है इंडियन, ये जो टेररिस्ट बैठे इसके ऊपर, ये इनका काम, ये करते हैं। और ये अच्छा पीजे मीर साहब, जी जी, ये आखिरी सवाल है आपसे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब चूंकि क्लियर हो चुके हैं, आप भी हमें बता चुके हैं, आपने भी अपना जो एनालिसिस दिया है कि ये मोदी सरकार की जानिब से हरकत की जा रही है कि अपनी टीम को रोका जा रहा है कि पाकिस्तान में ना आए। अब चूंकि एक सियासी मसला बन चुका है, तो हमारी हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट सामने नहीं आई। आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आलमी सतह पर कोई इक़दाम उठाने चाहिए, इस हवाले से बात करनी चाहिए? क्योंकि हमारे चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन साहब, वो अपने तौर पर इस तमाम तर मामले को निपटाने में अभी तक लगे हुए हैं। लगे हुए जी, his government as well. Don't forget he's Minister of Interior. He's part of.
पर ऑब्वियसली ये इन टच होंगे, जरूर होंगे। आई थिंक एक पेट्रन जो होता है, आजकल तो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते थे, पेट्रन जो है आई थिंक ही विल टू द इंडियन बोर्ड के जो मैंने अभी बातें की आपके साथ कि भाई आए खेलें एंड लेट डिफरेंस, आप आके जरूर खेलें। एक कर्टेसी लेटर जरूर जाएगा। उस लेटर के बाद अगर वो कहेंगे फिर भी एडमेंट है कि नहीं खेलना है, तो फिर हम यही कहेंगे भाई थैंक यू वेरी मच, हमने पूरी ट्राई की है, आप नहीं आना चाहते हैं, फिर आप ना खत्म की बात पे। ऐसी इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिंपल अपने स्टांस को तकड़ा रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं आपके शो के अंदर कि पाकिस्तान ने इंटेग्रिटी और ऑनर लूज नहीं करना। हिंदुस्तान नहीं आता, दुनिया खत्म